अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड कराची की गर्मी जो है एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय क्या करना है, इतनी गर्मी आ गई है और गर्मी में जो है ना दिल चाहता है कि खाना रेडी हो आपके सामने या आपको कोई अच्छा खाना पेश करे और ठंडे एसी के अंदर जो है ना आप खाना एंजॉय कर रहे हो, है नहीं ऐसा? अच्छा, आज की रेसिपी इज़ वेरी गुड। वाई? क्योंकि एक ऐसी ये समझे मेरे लिए कंफर्ट फूड है। कंफर्ट फूड से मुराद ये होता है कि जिसको खा के आपको बड़ा मज़ा आता है, एक वार्म फील होती है और आप जो है ना इसको बचा के भी रखते हैं कि आप इसको 1-2 घंटे बाद वापस खाएं। ठीक है, तो आज हम बनाएंगे कैरमल फ्लैन। इसको पुडिंग का नाम भी कहा जाता है, फ्लैन भी कहा जाता है। वेरी इजी टू मेक। समझे कि आपने 1 ब्लेंडर इसको डिज़र्ट में बोलूँगा और इसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन स्क्रीन पे नंबर आ रहा है और आपने मुझे कॉल करके बताना है कि क्या क्या न्यू डिशेस आप लोग ट्राई कर रहे हैं और आप लोग की तबीयत कैसी है ये बताएं। क्योंकि आजकल जो है ना मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ कि वायरल फैला हुआ है, तबीयतें सबकी ख़राब हो रही है। प्लीज़ अपना ख्याल रखें, बाहर की चीज़ें ना खाएँ और जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है ना उससे दूर रहें प्लीज़। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, खाने के साथ हमारा एक कॉम्बो बन गया हुआ है कि अगर बिरयानी खा रहे हैं तो उसके साथ सॉफ्ट ड्रिंक लाजमी है, या कोई भी चीज़ खा रहे हैं ड्रिंक लाजमी होनी चाहिए। नहीं, प्लीज़ खाने से पहले पानी पिएँ और जब खाना आप समझे कि खा लें उसके 1 घंटे बाद आपने वापस पानी पीना है। ड्यूरिंग जो मील है ना, अगर आप खाना खाते रहेंगे, क्योंकि हम लोग की आदत ये होती है कि हम खाना खाते नहीं, खाना निगलते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा, वी डोंट च्यू। हम खाते रहते जब तभी जल्दी खाना ख़त्म हो जाता है। उसको प्रॉपर च्यू किया करें और जैसे आप च्यू करते हैं तो फिर आपको खाने का मज़ा भी आता रहेगा और ड्यूरेशन भी ज़्यादा होती रहेगी। हम बस जल्दी होता है ना, एक होता है कि खाना ये भी खा लें, वो भी खा लें, ये भी खा लें, तो दैट्स नॉट राइट। उसी वजह से वेट भी गेन होता है। और आजकल मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे जितने शेफ़्स हैं, ठीक है, ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना नेम, नॉट ऑन माय प्लेटफॉर्म, बाकी अदर जितने भी जो आजकल वायरल चीज़ें जो चल रही हैं कि वो टोटके बता रहे होते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ये बताऊं कि प्लीज़ जो स्किन के हवाले से या तबीयत के हवाले से अगर कोई भी ऐसे टोटके हैं तो प्लीज़ ऑथेंटिक बताएं। और ये सबसे बेस्ट तो ये है कि आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें। ठीक है, तो जो क्योंकि हर इंसान का बॉडी टाइप अलग होता है, स्किन टाइप अलग होती है और उनको हमें नहीं पता होता क्योंकि हमने प्रॉपर तरीके से एग्जामिन नहीं किया हुआ। ठीक है, तो प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करें व्हेन एवर इट कम्स टू योर स्किन। और अगर गला भी ख़राब है तो हम बोलते हैं कि ये दवाई खा लो, वो खा लो, नहीं, ऐसे कभी भी ना करें। कंसल्ट डॉक्टर जो प्रॉपर तरीके स्पेशलाइज जो एक अपनी जगह का जो एक फील्ड का होता है। ठीक है, अगर गला ख़राब है तो ENT पे जाएं एंड अगर स्किन से है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। अगर खाने का अगर कुछ हो रहा है तो वो भी आप अपने हिसाब से देखें कि इसी चीज़ का आप एलर्जिक तो नहीं है। ठीक है जी, तो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज बनाएंगे कैरमल फ्लैन और मेरी फेवरेट रेसिपी है एंड लाजमी आपने भी इसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से मैं बनाऊँगा। ठीक है जी, आपने क्या करना है, सबसे पहले एक ले लेना है ब्लेंडर। ठीक है जी, ब्लेंडर ले लेना है एंड उसके अंदर आप डालेंगे 2 अदद अंडे। ठीक है जी, अवन मैंने ऑन कर लिया। अब ये है कि अवन आप या तो अवन के अंदर बना लें या इसको स्टीम कर लें, दैट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, उससे होता ही है कि अगर स्टीम करेंगे ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि टाइम आपको पता है शॉर्ट है हमारे पास और जल्दी सारी चीज़ें करनी होती है फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है जी, फ्रॉम स्क्रैच मतलब कि पहले स्टेप से एंड तक सारी चीज़ें वेल डन करके आपके सामने दिखानी। कोई चीज़ पुरानी हम घर से लेकर नहीं आते, ये भी बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अदद अंडे डाल दिए मैंने। ठीक है, और इसी के साथ साथ इसके अंदर जाएगी चीनी अपने हिसाब से ऐड करना है। अब जब भी आप कैरमल फ्लैन या पुडिंग बनाएं प्लीज़ चीनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसमें, क्योंकि कैरमल इटसेल्फ हम जब बनाएंगे वो चीनी होगी, माइल्ड फ्लेवर होना चाहिए। वो बोलते हैं ना मीठा, ज़्यादा मीठा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल माइल्ड पे होना चाहिए ताकि सारे लोग इन्जॉय कर सकें। अच्छा, ये गया 1 हाफ कप के हिसाब से मैं चीनी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। अच्छा जी, आज का सवाल भी है भाई। सवाल ये है, एनिक्स का बड़ा बेहतरीन हमारे पास सवाल है। ठीक है जी, सवाल हम करते हैं कि आपने मुझे बताना है कि फ़्लैन का मतलब क्या है। ठीक है, आज हम बना रहे हैं कैरमल फ्लैन। ठीक है, तो आपने मुझे इसका बताना है कैरमल फ्लैन क्या है, कहाँ का ओरिजिन है। जल्दी कॉल करें, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। चीनी डाल दी, अब मैं डाल रहा हूँ दूध। अच्छा, सबसे बेस्ट ये है कि ये जो दूध है ना, ये कच्चा दूध है। ठीक है, इसको मैंने बॉयल नहीं किया, ये टेट्रा पैक वाला नहीं है। ठीक है, और साथ ही मैं यहाँ पर मेरे ब्रेड स्लाइसेस हैं, समझे कितने, 1 2 3 4 अदद मैंने ले लिया। अब इसको तोड़ के आपने, सबसे बेस्ट तो ये है कि अगर पुरानी ब्रेड है ना तो वो आप इस्तेमाल करें तो फ्रेश है, लेकिन पुरानी का जो है ना मज़ा बिल्कुल अलग होता है। और कड़क डबल रोटी जो होती है ना, अगर वो आपके पास है, अगर आप उसका बनाएंगे। और साथ ही मैं एक और हैक बता दूँ आपको, अगर आपके पास रस्क है, जो पापे होते हैं, उसका भी आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है जी, अब इसको करके ब्लेंड कर देंगे।
बेहतरीन तरीके से ब्लेंड हो चुका है। अब आ जाते हैं यहाँ पर हमारी कैरमल। ठीक है, कैरमल ये जो है ना बनाना, ये लेट मी जस्ट टेल यू कि जितने लोग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, प्लीज़ चूल्हे के पास ना जाएं। क्यों? क्योंकि कैरमल जब जलता है फ़ौरन से बबल होना शुरू होगा तो आपका हाथ जल जाएगा। तो प्लीज़ किसी बड़े की आपने हेल्प लेनी है। इसके अंदर मैंने चीनी डाल दी है। ठीक है, अब इसका हम वेट करेंगे, बिल्कुल आँच में कम कर रहा हूँ। ठीक है जी, आहिस्ता आहिस्ता करके मेल्ट होती रहेगी। मेरे पास यहाँ पर एक बेकिंग का जो ट्रे होता है, बंट पैन इसको कहा जाता है, जो बीच में से हॉलो होता है। ठीक है, हॉलो इसलिए होता है क्योंकि ईजिली जो है ना आपका केक भी निकल आएगा। अब इसी के अंदर मैं फ़्लान बनाऊंगा, और फ़्लान बना लें, पुडिंग बना लें। अब इसी को आप स्टीम भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चूल्हे पे भी रख सकते हैं, कोई ख़राब नहीं होगा। चूल्हे पे साबुत नहीं, मतलब ऑब्वियसली अगर आपके पास देचकी है, देचकी के अंदर भी प्रॉपर स्ट्रेनर पे करके स्टैंड पे करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। थोड़ा सा ऑयल कर लें, लेकिन ऑब्वियसली नीचे कैरमल सॉस लगेगी। फिर ये सारा का सारा मिक्सचर इसके ऊपर जाएगा, और फिर उसको क्या करेंगे, हम कर देंगे बेक करें, स्टीम करें। आप इवन छोटे कप्स के अंदर जो रामिकन्स होते हैं उसके अंदर डाल के आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। सवाल अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, सवाल ये है कि आपने मुझे बताना है फ़्लान, जो आज की रेसिपी है कैरमल फ़्लान मैं बना रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, फ़्लान इटसेल्फ क्या होता है, कहाँ की ओरिजिन है, क्या चीज़ है फ़्लान। ठीक है, मुझे भी अच्छा है कि पता चले क्या क्या आंसर्स हैं आपके पास। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा और आपको मिलेगा बेहतरीन सा ये हेयर ड्रायर एनेक्स का। ठीक है, जल्दी जल्दी कॉल करें। अब चीनी को लगता है टाइम थोड़ा सा मेल्ट होने में, तो हम इंतज़ार करेंगे कि अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। ठीक है, सबसे बेस्ट तो यही है कि पाउडर शुगर आपके पास है ना, तो वो कर ले। मेरे पास दानेदार थी, तो हम इसका इंतज़ार करेंगे ताकि प्रॉपर मेल्ट हो जाए। साथ में इसको मैं एक पल्स वापस चला दूँगा, क्योंकि देख रहे हैं अलग होना शुरू हो गया। आई वॉन्ट कि प्रॉपर ऑल टुगेदर हो, थोड़ा सा थिक हो। ब्रेड अपने हिसाब से ऐड करनी है, जस्ट आपकी अपनी चॉइस है। 4 अदद मैंने ऐड किए हैं इसके अंदर स्लाइसेस। आप कुछ और मज़ीद समझे, रस भी डाल सकते हैं इसके अंदर, बिस्किट्स भी डाल सकते हैं, और ऐसा बेहतरीन आपका कैरमल फ़्लान बनेगा ना, आप लोग बड़ी दुआएं देंगे मुझे। इसको वापस चलाते हैं। अच्छा जी, ये बेहतरीन से मिक्स हो चुका है। अब मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर चीनी मेल्ट होने का। जैसे ही कैरमल हल्का सा ब्राउनिश कलर होगा, मैं इसके अंदर प्रॉपर तरीके से डाल के सारा का सारा मिक्सचर इसमें डालूंगा, अवन के अंदर टॉस करूँगा। ब्रेक का टाइम हो गया, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे आई थिंक ये सारा प्रोसेस मैं कर चुका हूँ। कहीं नहीं जाएगा, देखते रहें फ्यूजन फूड। कैरमल फ़्लेन अज्जा, ब्रेड स्लाइस 4 से 5 अदद, क्रम्बल्ड दूध आधा लीटर, चीनी आधा कप, अंडे 2 अदद, कैरमल सॉस हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और आप लोग कह रहे होंगे मेरी शक्ल पे हंसी क्यों है। भाई अल्लाह का शुक्र है, पहले टाइम पे मैंने जो है ना फ़्लान डाल दी है, कैरमल फ़्लान। और तरह तरह लोग जो है ना इसको प्रोनाउंस करते हैं। इट्स बेसिकली अ फ़्लान। और जवाब जो है ना आपने मुझे देना है कि फ़्लान होता क्या है। सही है, और ये भी थोड़ा बता दें पुडिंग और फ़्लान में क्या फ़र्क है, और फ़्लान कहाँ का ओरिजिन है। ठीक है, नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो कॉल करके आपने मुझे जवाब लाजमी देना है। ठीक है, एंड ये भी बताना कि ओवर द वीकेंड आप लोग क्या इन्जॉय करते हैं। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर बात करें तो आप लोग अपने आप को कितना टाइम दे रहे हैं। एंड ये है कि जिम ज्वाइन करें जितना हो सकता है, थोड़ा वॉक किया करें खाने के बाद, फैमिली को टाइम दें। और क्योंकि वैसे ही इतनी ज़्यादा टेंशन्स जो है ना आना शुरू हो जाती हैं हर इंसान पे, तो ये है कि थोड़ा अपने आप को जो है ना टाइम दें, वॉक पे जाया करें, थोड़ा हीलिंग टाइम जो है ना लाजमी है। सही है जी। आज की जो दूसरी रेसिपी है, हमारे पास कॉलर भी हैं, ज़किया फ्रॉम बहावल नगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिक, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करोड़ एहसान है। माशाल्लाह आपकी जो आपने जो बनाई है, माशाल्लाह ब्रेड बनाया, जो आपने मीठा बनाया, माशाल्लाह बहुत मजे का लग रहा है। ये इंशाल्लाह ताला ये तो मैं बनाऊंगी जरूर। और माशाल्लाह आपने जहाँ तक पानी का बताया ना, आजकल पानी तो हमें पीने नहीं चाहिए ना, खाने से पहले पीना दवा है, बीच में शिफा है, एंड में वबा है। हमें जिनके पास बल्कि आजकल मोबाइल है उन्हें तो बल्कि पता होना चाहिए खाने को चबा के और इंजॉय करके खाना खाना चाहिए। ऐसे है ना? बिल्कुल। माशाल्लाह आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, और आपके सवाल का मुझे आंसर नहीं आ रहा, तो इस वजह से बस आपका शो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे लगते हो माशाल्लाह, मीठा भी बहुत अच्छा है। आपकी तरह ये मैं ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जवाब चलें कोई बात नहीं, जवाब
इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। एंड ये कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो कैफ़े वाले खाने ना वो बनाऊँ, क्योंकि सुबह से लेकर जो हमारे शाम तक आखिरी जो लाइव शो है वो मेरा ही होता है। और कोशिश ये होती है कि अच्छे खाने बनाऊँ, क्योंकि सुबह से लेकर सारे कुजीन्स को केटर किया जा रहा होता है। मेरे से पहले रिदा बाजी होती हैं, वो प्रॉपर देसी को केटर करती हैं। उससे पहले महबूब भाई है, वो भी थोड़ा फ्यूजन कर रहे होते हैं। एंड शीन आपको पता है वो भी वर्सेटाइल खाने बनाती है। तो मेरा ये होता है कि कैफ़े को प्रॉपर तरीके से केटर करूं, और जितनी ट्रेंडिंग रेसिपी हैं जो इंस्टाग्राम पे चल रही होती हैं, अब ये नहीं है कि मैं देसी नहीं बनाऊंगा इंशाल्लाह। आई थिंक कल मैं 1 पॉट बिरयानी भी बना रहा हूँ, जो जिस तरीके से मैं बनाता हूँ घर में, क्योंकि मेरी बिरयानी ऑनेस्टली बताऊँ जो खाता है ना बड़ा दीवाना हो जाता है उसका। तो कल इंशाल्लाह बिरयानी भी बनाएंगे। और आज आ जाते हैं हमारी आज की जो रेसिपी है, ये कैफ़े रेसिपी है। और ये समझें कि एक ऐसी रेसिपी है जो आप घर में जब बनाएंगे तो यू विल लव इट, ठीक है। मेन जो है ना होता है आपका सॉस आपको पता है कि जब भी हम बाहर जाते हैं, पास्ता ऑर्डर करते हैं या कोई आपका स्टेक हो गया। एंड सबसे पहले एक चीज़ ये बता दूं कि स्टेक में और फ़िले में बहुत फ़र्क होता है। स्टेक बीफ का होता है, फ़िले इज़ फॉर चिकन, ठीक है। क्योंकि हम लोग सबसे पहले जाके जो है ना किसी कैफ़े में बोलते हैं कि हमें चिकन का स्टेक चाहिए, ये गलत है। कोई भी अगर वेटर भी आपके पास आके कह रहा है तो उसको भी थोड़ा स्कूल करें कि बेटा जो चिकन का फ़िले होता है स्टेक नहीं होता। एंड उसको आप चेंज कर सकते हैं, ये भी आपके पास चॉइस होती है कि आप उसको चिकन में करें या बीफ में करें। हम प्रॉपर मेन्यू के हिसाब से जा रहे होते हैं, तो थोड़ा सा ना आप अपना भी, अगर आपको कुछ और चीज़ चाहिए इसके अंदर ऐड करना है तो आप जाके उनको बोला करें, शेफ़ को बोलें कि ये ऐड करें। हम लोग जो है ना प्रिसाइजली मेन्यू को देखते हैं। थोड़ा सा ये भी आप जाके कभी ट्राई करें, और शेफ़ स्पेशल मेन्यू जो है वो भी ट्राई करें, क्योंकि हम लोग कभी नहीं पढ़ते, हम बस एंटर होते हैं, वही हमारा पास्ता, मोरक्कन चिकन, वो सारी चीज़ें करके हम वही ऑर्डर करते हैं। तो थोड़ा सा हट के खाना चाहिए, न्यू डिशेज़ को ट्राई करें ताकि आपका पैलेट भी इन्हांस हो। हम एक ही बिरयानी निहारी खा के जो है ना इसको हमने लॉक कर दिया हुआ है कि बचपन से लेके हमने बस यही खाना है, और अब न्यू पास्ताज आ गए हैं तो 1-2 पास्ता के जो डिशेज़ हैं हम बस वही खाते हैं। चेंज करें। अच्छा जी, अगेन हमारे पास कॉलर है महविश फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शेफ? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी अच्छा, सबसे पहले तो आपके जो है क्वेश्चन का आंसर करना था कि फ्लैन जो है वो इज अ बेक कस्टर्ड, ठीक है, ठीक है। और जो मैंने देखा है, और दूसरा आप कहते हैं ओरिजिन इटालियन या स्पेनिश मतलब है इन अ सेंस। और दूसरा सबसे ज्यादा तो आपकी कुकिंग की तारीफ करनी थी, और सबसे ज्यादा आपकी टाइमिंग की तारीफ करनी थी कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छी टाइमिंग पे आता है कि हम जरा फुर्सत से सुकून से देख सकते हैं। थैंक यू और सो मच। मैं आपकी डिशेस भी ट्राई करती हूँ। आपने ब्राउनी बनाई थी, और वो आपने जो है वो जो दुबई वायरल पराठा बनाया था, और आपने ये जो आप जिस तरह की जो रेस्टोरेंट स्टाइल जो डिशेस है ना, तो वो मैं अक्सर आपसे आइडिया लेके ना थोड़ा सा अपना उसमें वर्जन ऐड करती हूँ, तो बहुत मजे की बनती हैं। बेस्ट है ये तो। मेरी यही कोशिश होती है अपना वर्जन लाजमी ऐड किया करें। नहीं, मैं बहुत आपका मतलब ये होता है जैसे आपने कुछ अर्से पहले है एक रेड वाले वो जो चीटूज होते हैं उनसे आपने वो चिकन को कोटिंग करके फ्राई किया था, वो बहुत मजेदार बने थे। वो तो बेस्ट है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही होती फ्राई आइटम में जो हम हट के अगर बनाना चाहें तो वो कोटिंग वाले बहुत मजेदार होते हैं। तो आपके तो मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे, आपके हाथ में बहुत सारा जायका दे, और जो है हमें इसी तरह सिखाते रहे। सारों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एंड ये बात तो है कि मेरा शो का जो टाइम है ना सबसे बेस्ट टाइम पे है, क्योंकि होता ये है कि हम सारे लोग फ्री हो जाते हैं और इस टाइम पे जो है ना आराम से थोड़ा बहुत देख लेते हैं टीवी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सॉस। ठीक है, जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। सॉस के लिए आपको क्या चाहिए, ऑयल या बटर। अच्छा, 2 तरीके की सॉस होती हैं, मैं आपको जल्दी बता दूं। एक होती है रूह से बनती है, फैट एंड फ्लावर से। एक होती है क्रीम और दूध से, दैट्स इट। तो क्रीम और दूध वाली ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि रूह से अगर बनाएंगे तो वो तो और ज़्यादा बैचमेल सॉस और मज़ीद सॉसेस बन जाएंगी, लेकिन इन माय ओपिनियन बहुत ग्रेनी होती है, तो मैं अवॉइड करता हूँ। एंड अब जितने भी रेस्टोरेंट्स में आपके जो सॉस मिलती है ना, वो आपको क्रीम और दूध से ही मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास फ्रेश गार्लिक है, वो ऐड करूँगा। ठीक है, हम सॉस बना रहे हैं। ठीक है, आज हम बनाएंगे डिजॉन मस्टर्ड चिकन फिले विद मैश पोटैटोज़। ठीक है, डिजॉन मस्टर्ड आपको पता है, मस्टर्ड आपको इजीली मिल जाते हैं। नॉर्मल मस्टर्ड ले लें, डिजॉन ले लें, एंड उसको चिकन के साथ हम बनाएंगे। चिकन फिलेज मेरे पास रखे हुए हैं थोड़ा सा विनेगर वाटर के अंदर, ताकि फ्लेवर एरोमेटिक हो जाए अच्छे तरीके से। जो है ना, विनेगर से होता है कि आपका चिकन बड़ा सॉफ्ट और सक्लेंट बनता है। ठीक है, रेशा रेशा नहीं बनता, ये भी आपको टिप बता दी मैंने। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर नमक और काली मिर्च से हम
सीज़न कर लेंगे, नॉर्मल सीजनिंग है, और थोड़े से चिली फ्लेक्स, ताकि फ्लेवर जो है ना बड़ा बेहतरीन सा हो जाए। थोड़ा सा चटपटा भी होना चाहिए, बिल्कुल जो है ना हमें वो नहीं चाहिए कि रूखा रूखा हो, फ्लेवर दोनों सॉस में भी हो और चिकन में भी हो। अच्छा, यहाँ पर गार्लिक बेहतरीन तरीके से हो चुका है, थोड़ा सा और मज़ीद इसको मैं कुक करूँगा। उसके बाद हमने सॉस बनानी है इसकी, ठीक है। ऑयल या बटर, फ्रेश गार्लिक पाउडर है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, पेस्ट है, यू कैन यूज़ दैट इज़ वेल, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। रेस्टोरेंट वाली आपको रेसिपी दे रहा हूँ, ठीक है जी। गार्लिक यहाँ पर अच्छे तरीके से एरोमेटिक होना शुरू हो गया है, हल्का सा ब्राउन होगा, बहुत हल्का सा आपने सौटे करते रहना है यहाँ पर, ठीक है जी। और साथ ही में फिर मैं ऐड कर दूंगा क्रीम, दूध, मस्टर्ड एंड चिकन पाउडर, थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी, ताकि क्रीम एंड जो सॉस हमारी जले नहीं। एंड ये हमारी बेहतरीन सी सॉस रेडी। देखें यहाँ पर गार्लिक अच्छे तरीके से ब्राउन हो गया है, दूध, क्रीम, फ्रेश क्रीम आपने ऐड करनी है, ठीक है जी, चिकन पाउडर, मस्टर्ड, कलर जो है ना फौरन चेंज होना शुरू हो जाएगा, एंड थोड़े से मिक्स हर्ब्स भी ऐड करूंगा ताकि फ्लेवर जो है ना बड़ा बेहतरीन सा, और नमक, काली मिर्च। एंड ये आपकी जो सॉस है ना रेडी, इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, ठीक है जी। एंड इसको गाढ़ा कर लेंगे। ये आपकी बेहतरीन सी डिजॉन मस्टर्ड सॉस रेडी। ब्रेक का भी टाइम हो गया, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे हम अपने फ्लान को चेक करेंगे, चिकन को अच्छे तरीके से ग्रिल करेंगे और मैश पोटैटोज बनाएंगे। कहीं नहीं जाएगा, देखते रहें फ्यूजन फूड। चिकन डेजोन फिले अज्जा। चिकन फिले 200 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा। सॉस के लिए क्रीम आधा कप, दूध 1 कप, मिक्स्ड हर्ब्स आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। वी मेकिंग कैरमल फ्लान जो ओवन के अंदर है, और अब हम बना रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजॉन मस्टर्ड सॉस विद चिकन फिलेस एंड मैश पोटैटोज। एंड बड़ी बेहतरीन रेसिपी आप देख सकते हैं, सॉस जो है ना कमाल की यहाँ बन चुकी है। एंड वैसे तो रेस्टोरेंट्स में यूजुअली हमें आदत है प्रेशर पम्प्स की जो लगे होते हैं फ्लेम्स की, तो 5 मिनट में सॉस रेडी हो जाती है। इसको यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना हमें पकाना पड़ेगा, एंड ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके की आपकी सॉस। एंड ये देख सकते हैं कलर आप देखें, बेहतरीन, इतनी इजी सॉस है रेस्टोरेंट वाली, आप घर में बनाएं, आपको सारी रेसिपी मैंने दे दी है। अच्छा जी, अब ग्रिल पैन, ठीक है, ग्रिल पैन नहीं है कोई मसले वाली बात नहीं है, आप नॉर्मल तवे पे भी चिकन बना सकते हैं, ठीक है ना। आजकल बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ गए हैं जो फ्रोज़न चिकन भी दे रहे हैं, तो वो भी आप प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से मैंने चिली फ्लेक्स इसके अंदर ऐड किए थे, तो बस आपको पता है जैसे ही थोड़ा सा अगर आप मिर्च के साथ करें ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट, तो फ़ौरन गले पे लगना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर ग्रिल पैन एंड थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर हम डाल देंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से थोड़ा ये हीट अप हो, फिर ही मैं इसके ऊपर चिकन ऐड करूँगा। बिल्कुल गरम जो आपका नॉर्मल होता है ना, थोड़ा धुआं आना चाहिए पैन पे, ताकि जूसेस सारे इंटैक्ट है, वरना पानी छोड़ देगा तो फिर आपका सारा का सारा जो चिकन है ना वो रेशा रेशा हो जाएगा। यू डोंट वांट दैट, सारे जूसेस इंटैक्ट होने चाहिए। कैरमल फ्लान हमारा ओवन के अंदर है, अच्छे तरीके से टोस्ट हो चुका है, ऊपर की लेयर अंदर तक पक जाए। होपफुली बाय द एंड ऑफ द शो मैं आपको दिखा दूँ उल्टा करके, नहीं तो फिर कल दिखाना पड़ेगा मुझे, ठीक है जी। अब यहाँ पर आ जाते हैं मैश पोटैटोज़। मैश पोटैटो इटसेल्फ ज़रूरी नहीं है कि जो आपको रेस्टोरेंट वाले जो मिलते हैं वो आपको बता रहा हूँ कि आपने आलू मैश कर दिए और वो आप सर्व कर दें, नहीं, वैसे नहीं करना। ये आधा किलो आलू हैं, ठीक है, इसको बॉईल किया था मैंने, और सबसे पहले सबसे बेस्ट बॉईल करने का तरीका आलू ये है कि आपने क्या करना है, उसको प्रॉपर तरीके से पील कर लें, क्यूब्स करें, बॉईल करने डाल दें, उसको फ़ौरन अच्छे तरीके से मैश हो जाएगा। नहीं तो अगर आप इसको साबुत बॉईल करेंगे फिर वो स्किन निकालेंगे, फिर वो ग्लेज छोड़ता है, ठीक है, तो वो बिल्कुल अच्छा पिलपिला हो जाता है आलू, तो यू डोंट वांट दैट। और अच्छा जी, आप स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको बता दूँगी क्या क्या चीज़ें हैं, और साथ में मेरा जो पैन है वो भी बड़ा बेहतरीन तरीके से गर्म होने वाला है बस। अच्छा जी, आलू ऐड कर दिए मैंने एक सॉस पैन के अंदर, या डीप डिश ले लें, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या करना है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अब इसके अंदर जाएगा दूध। अब आप बोलेंगी ये तो बिल्कुल ही
जो है ना पिलपिले हो जाएंगे बिल्कुल। मैश पोटैटोज़ जो होते हैं ना बिल्कुल ही जैसे आप खाएं और आपके मुंह में घुल जाए, ऐसे होने चाहिए। और साथ ही में क्रीम, फ्रेश क्रीम आपके पास है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप टेट्रा पैक यूज़ कर लें, 1 से 2 खाने के चम्मच। ठीक है जी। और साथ ही में नमक। अब पैन ऑन कर देंगे, चूल्हा अच्छे तरीके से। अब क्या करना है, आपने इसको यहाँ पर पकाना है और इसी को इस तरीके से आप मैश करते रहें। ये ऑल टुगेदर होना शुरू हो जाएगा और आपके बेहतरीन से मैश पोटैटोज़ या रेडी हो जाएंगे। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड गार्लिक पाउडर, चिकन पाउडर, वो थोड़ा सा सीजन कर लें, लेकिन जो एक्चुअल रेसिपी है वो ये है। अभी अच्छे तरीके से इसके अंदर पकता रहे, दूध के अंदर, क्रीम के अंदर, ये कंसिस्टेंसी आप खुद ही देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा पैन भी, ग्रिल पैन रेडी हो चुका है प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पर चिकन को हम अच्छे तरीके से ग्रिल करेंगे। There you go. ये ईच साइड 2 to 3 मिनट्स, फिर उसके बाद फ्लिप कर देंगे। और साथ ही में आई हैव सम कैरेट्स हियर विद मी, थोड़ा सा ऑप्शनल है, वेजिटेबल्स अच्छे लगते हैं तभी मैं ऐड कर रहा हूँ। हमेशा थोड़े से ग्रीन्स या वेजिटेबल्स जो है ना लाजमी रखा करें अपने फिलेस के साथ, अपने खाने के साथ, या थोड़ा सैलेड जो हो गया ना लाजमी अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। अब ये सारे मैश पोटैटोज़ आप देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीके से सिजल होंगे एंड ये सारा का सारा जो है ना ये इतना बेहतरीन सा एक पेस्ट की फॉर्म बन जाएगी। एंड जब आप वो खाएंगे यू विल लव इट लिटरली, क्योंकि यूजुअली क्योंकि राइस मिलते हैं, फ्राइज़ मिलते हैं, एंड इसी तरीके से यू कैन मेक अमेजिंग मैश पोटैटोज़। और आप प्रॉपर तरीके से इसको हल्का हल्का मैश भी करते हैं। सॉस रेडी है, यू कैन सी द वाइब्रेंट कलर, ये देखें। थोड़ा सा रैमेकिन के साथ इसको सर्व कर दें, या तो आज मैं आपको प्रॉपर प्लेटिंग भी बताता हूँ किस तरीके से आप इजी जो आपकी डीकंस्ट्रक्टेड प्लेटिंग होती है, ठीक है, वो आपको बताता हूँ किस तरीके से कैफ़े वाली आपने करनी है। नहीं तो आप प्रॉपर थाल में भी यूजुअली सर्व कर दें, थाल इन अ वे कि जो एक फैमिली सर्विंग होती है कि चिकन अलग कर दिया, सॉस अलग कर दी, ठीक है, बहुत सारी अपने अपने वेरिएशंस होती हैं हर घर की। इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं उबाल आने दूंगा और ये ग्रेजुअली देख सकते हैं टूटना शुरू हो गए आलू। अब इसी के अंदर ये प्रॉपर पकेंगे एंड आपने तब तक पकाना है जब तक ये खुद ब खुद पैन से छोड़ना दें, पैन को प्रॉपर एक पेस्ट बन जाएगी। मिक्स इट वेल, सीजन इट वेल, एंड साथ में जो हमारा चिकन है उसको भी साथ साथ मैं देख लूँ। बिल्कुल ये देखें, प्रॉपर तरीके से आपने इसको ना टाइम देना है, क्योंकि हम क्या करते हैं ग्रिल पैन पे भी हम इसको चिकन डाल देते हैं, बार बार छेड़ते रहते हैं। इसको ईच साइड 2 से 3 मिनट लिटरली दें आप, ठीक है जी। एंड एक और चीज़ बताऊं कि ग्रिल पैन हमेशा लोग बोलते हैं कि वो जो है ना जंग पकड़ना शुरू हो जाता है। जो कास्ट आयरन पैन होता है, प्लीज़ उसको आपने क्या करना है, धोना है प्रॉपर तरीके से, उसको ड्राई करना है एंड उसके बाद प्रॉपर तरीके से ऑयल लगा के कैबिनेट में रखना है, क्योंकि अगर आपने ऑयल नहीं लगाया तो जंग लग जाएगा, स्पेशली फॉर कास्ट आयरन पैन जो ग्रिल पैन होते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया है यूजुअली, क्योंकि फिर वो इतने महंगे आपको कास्ट आयरन ग्रिल पैन्स मिलते हैं, फिर वो ख़राब हो जाए, जंग लग जाए तो अच्छा नहीं लगता, और फिर आप उसी के अंदर खाने बनाएं तो वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये देख सकते हैं प्रॉपर ऑल टुगेदर होना शुरू हो रहा है। इसको प्रॉपर तरीके से मैं अब हल्का हल्का मैश करना शुरू कर दूँगा। मैश इट वेल, ये देखें, एंड कॉन्स्टेंटली मैं इसको स्टर अप करूँगा और सबसे एंड में हल्का सा ऑयल या बटर, दैट्स इट। साथ में फ्लैन को भी चेक कर लूँ, मैंने कहा बेचारा वो ज़्यादा उस पर कलर ना आ जाए, और जो सारी नीचे शुगर ऐड की है वो प्रॉपर तरीके से जो है ना वो ऊज आउट होगी। लेकिन ऑब्वियसली आपने उसको ठंडा करके ही खाना है, बट आई विल ट्राई कि मैं उसको प्रॉपर तरीके से फ्लिप कर सकूं लाइव। ये देखें ऑल टुगेदर होना शुरू हो गया।
ये एक्चुअल मैश पोटैटोज़ हैं। ये वो नहीं है जो आप प्रॉपर तरीके से छिलका उतार के बस मैश कर देते हैं फिर इसको खा लेते हैं, नहीं। इसको कॉन्स्टेंटली आपने हाई फ्लेम पे इसको पकाना है। देखें ऑल टुगेदर होना शुरू हो रहा है। इसको मैश करें प्रॉपर तरीके से। इफ़ यू वांट मोर फाइन मैश पोटैटोज़ तो एक सिव की मदद से, अब उसको डायरेक्टर साहब सिव को उर्दू में क्या बोलेंगे? उर्दू आपको पता है थोड़ी सी मेरी ख़राब है। छन्नी जो होती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उससे प्रॉपर तरीके से आप स्क्रैप ऑफ कर सकते हैं। ये देखें आ गया ना वही रेस्टोरेंट वाली शक्ल। इसको और मज़ीद आपने प्रॉपर तरीके से बिल्कुल तेज़ हाथ से आपने इसको एंड सीज़न लाजमी करना है। प्लीज़ जब भी मैं बोलता हूँ कोई सॉस बनाएं, कुछ भी बनाएं, लाजमी उसको सीज़न करें एंड सीज़न करने के बाद टेस्ट करें, ठीक है? उसको फाइनल प्लेटिंग तब तक ना करें तो आपकी टेस्टिंग ना हुई हो, ठीक है जी। ये देखें आगे ना ऑल टुगेदर। इसको और मज़ीद करूँगा ताकि बिल्कुल क्रीमी हो जाएगी। देयर यू गो। ये बिल्कुल पैन छोड़ना शुरू कर दिया इसने। ब्रेक का भी टाइम हो गया, बस थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल मैं ऐड करूँगा और मज़ीद इसको जो है ना हम इसकी बुनाई करेंगे। आप लोग जाएं ब्रेक लेके, जल्दी वापस आएँ। चिकन डेजोन फिले अज्जा। चिकन फिले 200 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा। सॉस के लिए क्रीम आधा कप, दूध 1 कप, मिक्स्ड हर्ब्स आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं। चिकन भी बेहतरीन सा हो गया है। थोड़ा सा और मज़ीद मैंने यहाँ पर मैश पोटैटोज़ को सीज़न कर लिया है विद सॉल्ट एंड पेपर एंड ऑब्वियसली सबसे एंड में मैं इसके ऊपर चिली फ्लेक्स ऐड करूँगा। आप इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। अनियन पाउडर हो गया, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है जी। अब आ जाते हैं प्लेटिंग की तरफ, ठीक है जी। एंड बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं प्लेटिंग के। रेस्टोरेंट में आपको स्टेक के ऊपर प्रॉपर तरीके से वो जो कास्ट आयरन प्लेट होती है उसमें सिजलर जो होता है उसमें आपको मिलता है, ठीक है। दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि जिस तरीके से आप जो है ना इसको प्रॉपर तरीके से देना चाहें, ठीक है। तो वो आपकी अपनी चॉइस है। इस तरीके से थोड़ा आपने ये जो चिकन है हमारा इसको प्रॉपर तरीके से हम हाथ लाजमी आपने सारे प्रॉपर तरीके से साफ़ करने, पहले ही धो लें अच्छे तरीके से अपने हाथ। इस तरीके से। एंड नाउ सम वेजीज़ ऑब्वियसली, तो वेजीज़ लाजमी ऐड करें बिल्कुल। on the sides and if you have any greens you can use that as well। थोड़े आपके माइक्रो ग्रीन्स हो गए या बहुत सारी और मज़ीद ग्रीन्स आ गए हैं मार्केट में, लेकिन प्लीज़ धनिया ऐड ना करें। धनिए के लिए ये जो डिशेस है ना ये नहीं है, बिकॉज आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल ऐड धनिया, ठीक है। तो वो जो है ना बिल्कुल गेम ख़राब कर देता है धनिया। और ये हमारी सॉस। ठीक है जी। एंड आखिर में चिली फ्लेक्स, बस ये करके एक तरीके से मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप जो नॉर्मल आपका होता है कि जो आप साइड पे प्रॉपर तरीके से इसको या तो रामेकिन में रख दें, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू।
चिकन प्रॉपर तरीके से इसको मैं स्ट्रिप्स काट लेता हूँ। एंड साथ में जो हमारा फ्लैन है वो भी आई थिंक परफेक्टली रेडी है, लेकिन उसको ऑब्वियसली टाइम लगेगा, वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्रिस्प तो कलर आ गया है ऊपर, बट इट विल टेक टाइम। मैं एक काम करूँगा, ऐसे ही दिखा दूँगा एंड फिर इंशाल्लाह मोस्ट ऑफ दी कल, लेकिन फिर भी मैं चेक करूँगा कि अगर आज ये निकल गया तो वेल एंड गुड है। देखिए चिकन कितना सक्लेंट सॉफ्ट आपके सामने। ये इस तरीके से नॉर्मल, यू कैन एक्चुअली सर्व इट विद राइस एज वेल। देयर यू गो। हाँ, जो सॉस है मैं एक काम करूँगा, छोटे रामेकिन में डाल के इस पर साइड पे रख दूँगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं रख रहा इसको, क्योंकि वह साइड जो है ना, किसी को कुछ होता है कि सॉस खाली डिप करनी हो तो वो ज़्यादा इजी रहता है, रादर देन के प्रॉपर तरीके से ऊपर आप स्प्रेड करें। There you have it. Some veggies, सिंपल चिकन के साथ इसको प्रॉपर तरीके से मैंने ऐड किया हुआ है। और जितने भी जूसेस हैं सारे, ये आपने ज़ाया नहीं करने प्लीज़। प्रॉपर तरीके से जो है ना सारा इस पे आना चाहिए, ठीक है जी। There you go. थोड़े से चिली फ्लेक्स और साथ में रामेकिन एक छोटा लाके मैं यहाँ पर सॉस इसके अंदर ऐड कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, वी हैव अ कॉलर, नुमान फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है साद भाई आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, बड़ा शो अच्छा है आपका साद भाई, और बड़ी अच्छी रेसिपीज होती हैं आपकी। अच्छा, मैंने आपसे एक रेसिपी करनी थी, क्योंकि विंटर्स आ रही हैं, तो आप ना क्यों ना अच्छे से सूप बनाना सिखाएं, मैं न्यू स्टाइल के हूँ। ठीक है, ऑलराइट। और जो आप ये बात हमने स्वीट बना रहे हैं ना, ये मैं लास्ट में ट्राई करूँगा, बिकॉज मुझे वैसे ही मीठा बहुत पसंद है, तो मैं लास्ट में आपको फीडबैक भी दूंगा फिर ये बनाने के बाद। ऑलराइट, बिल्कुल। ये मैंने आपकी टीम से बात करनी थी साद भाई। किससे? ये टीम से बात करनी थी आपकी। मेरी टीम से आप बिल्कुल करें बात, मेरी टीम से, एंड जवाब देंगे आप। जी, क्या सवाल है आज का? आप मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ आपको। सवाल ये कि फ्लैन का मतलब क्या है, फ्लैन क्या चीज़ है, कहाँ का ओरिजिन है? आई डोंट नो, इसका तो नहीं मुझे पता साद भाई। चलिए, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप मेरी टीम से प्लीज़ बात कर सकते हैं, मेरी टीम अवेलेबल है। अच्छा जी, यहाँ पर दोनों तरीके से मैंने आपको प्लेटिंग बता दी भी है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली थोड़ा हेफ्टी अमाउंट में मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, बट ऑब्वियसली जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको 2 या 1 स्टेक दिया जाता है, फिले दिया जाता है, और वो बिल्कुल बारीक बारीक काट के देते हैं, जिससे आपका पेट भी नहीं भरता। एंड द डिश स्पेशली कॉस्ट सो मच, और पैसे अच्छे खासे लग जाते हैं, फिर घर आके और भूख लगती है रात में। एंड साथ में हमारा जो फ्लैन है वो भी बेहतरीन तरीके से रेडी हो चुका है, उसको भी देख लेते हैं। एंड आप लोग जाएँ रिकैप पे, ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। चिकन डेजोन फिले अज्जा। चिकन फिले 200 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा। सॉस के लिए क्रीम आधा कप, दूध 1 कप, मिक्स्ड हर्ब्स आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में सॉस के अज्जा डाल के गाढ़ी सॉस तैयार करें। अब इसमें चिकन को अच्छी तरह सीजन करके एक तरफ रख दें। आखिर में सॉस और पसंद की किसी भी साइड के साथ सर्व कर दें। मैश पोटैटोज अज्जा। उबले आलू आधा किलो, दूध आधा कप, क्रीम आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल या मक्खन 2 खाने के चमचे। तरकीब: आलू को बगैर छिलके के उबाल कर मैश कर लें। अब एक बड़े सॉस पैन में दूध, मैश्ड आलू और क्रीम डालें, फिर नमक और काले मिर्च के साथ सीजन करें। आखिर में क्रीम मिलाकर पकाएं और स्टेक्स के साथ सर्व कर दें।
कैरेमल फ्लेन, अज्जा, ब्रेड स्लाइस 4 से 5 अदद, क्रम्बल्ड, दूध आधा लीटर, चीनी आधा कप, अंडे 2 अदद, कैरेमल सॉस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक डीप बेकिंग डिश लाइन कैरेमल सॉस में बेस पर दूध, चीनी और ब्रेड स्लाइस को एक साथ ब्लेंड करें, फिर कैरेमल सॉस के ऊपर डाल दें। स्टीम या 15 मिनट सेट होने तक बेक करें, फिर इसे पलट दें, उसके बाद सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। रियली हमने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं एंड एज यू कैन सी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी हैं। मैंने डिजॉन मस्टर्ड सॉस अलग से भी रख दी है रामेकिन पे एंड प्रॉपर प्लेटिंग करके बता दिया जिस तरीके से आप रेस्टोरेंट में करते हैं। एंड साथ में आप कास्ट आयरन के जो आपके पैन्स होते हैं उसके अंदर भी आप सर्व कर सकते हैं, जो सिजलर प्लेटर्स होते हैं। और साथ ही में जो हमारा फ्लैन है ये भी रेडी हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफ्लेट होगा ऑब्वियसली और साथ ही में फिर क्या करेंगे, इसको थोड़ा फ्रीज़ करने के बाद फ्लिप करना है। लेकिन ऑब्वियसली अभी मैं नहीं कर रहा, इट्स वेरी हॉट एट द मोमेंट। तो ये कल मैं आपको जो फाइनल प्रेजेंटेशन है वो दिखाऊंगा एंड इसको मैं क्या करूँगा, मीनवाइल जैसे शो ख़त्म होगा इसको मैं डाल दूँगा फ्रिज के अंदर ताकि थोड़ा सेटल डाउन हो, ठंडा हो। फ्लिप करेंगे कल एंड फिर आपको दिखाएंगे किस तरीके से बेहतरीन एंड पीसेस भी होपफुली कट जाएं। कल तो प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीज़ें दिखा दूँगा। कल की एपिसोड आपने मिस नहीं करनी है। कल आई एम मेकिंग 1 पॉट बिरयानी और जिस तरीके से मैं बनाता हूँ घर में एंड एक ही पॉट में आपको बता दूंगा जितने भी लोगों की क्वेरी है कि रंग किस तरीके से आना चाहिए बाज़ार वाला जो कराची बिरयानी का होता है, वो भी आपको बताऊंगा किस तरीके से मज़ेदार सी जो बिरयानी है वो आप घर में 1 पॉट में बना सकते हैं। ठीक है, आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो एंड मुझे विनर बता दें आज के। महविश फ्रॉम इस्लामाबाद, कंग्रेचुलेशंस महविश, थैंक यू सो मच, आपने पार्टिसिपेट किया एंड आपने प्रॉपर तरीके से जो है ना सारी चीज़ें बताई कि व्हाट प्लान इज़ और सारी चीज़ें अच्छी आपने प्रॉपर बता दी हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग ईच वन ऑफ यू कि आप लोग कॉल करते हैं और कॉल करके जवाब देते हैं। ठीक है जी, एंड और भी मज़ीद जितनी भी मेरी कोशिश होगी कि अच्छे अच्छे सवाल करूं ताकि मुझे भी जो मेरी नॉलेज है ना वो ज़्यादा इनरिच हो सके। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होगी कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अल्लाह हाफ़िज़।